ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे सपनों से जुड़ी हुई चीजों के बारे में, और यदि आपके सपनों का फल अशुभ होता है तो किस प्रकार आप उससे बच सकते हैं, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि इंटरनेट पर दूसरी वेबसाइट की जानकारी इससे अलग हो, लेकिन हम आपको बता दें कि यह जानकारी स्वप्न शास्त्र से ली गई है और यह 100% सही है। व्यक्ति दिन के कामों से थक हार कर रात के समय जब सोता है तो उस समय में हमारे जिंदगी से जुड़ी बहुत सी यादें या फिर घटनाएं, ये सभी हमारे सपने में घूमती हैं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि रात के समय सोने के बाद यदि कोई अन्य व्यक्ति हमारे पास रखी हुई कोई वस्तु को उठा कर ले जाए तो भी हमें मालूम नहीं पड़ता। परंतु सपने हमें एक ऐसी दुनिया का आभास कराते हैं जो हमें याद रह जाती हैं। कुछ सपनों को देखकर तो हम खुश होते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी सपने होते हैं जिन्हें देखकर हम विचलित हो जाते हैं या डर जाते हैं और हमारी नींद भी खुल जाती है। परंतु क्या कभी आपके दिमाग में यह प्रश्न आया है कि आखिर आपको यह सपना क्यों दिखाई दिया और क्या सच्चाई छुपी है इस सपने के पीछे? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं शास्त्रों में इसका क्या प्रमाण है कि सपने सच में हमें संकेत देते हैं या नहीं। रामायण में जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था, उससे ठीक पहले त्रिजटा को सपने में यह दिखाई दे गया था कि एक वानर लंका के ऊपर उड़ रहा है और पूरी लंका जल रही है। दरअसल दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक आपके हर एक सपने के पीछे एक गहरा अर्थ छुपा है। सपनों के ऊपर तो एक पूरा शास्त्र है जिसे हम स्वप्न शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। परंतु आज हम बात करेंगे कि जब हमारे सपने में कोई मरा व्यक्ति आए तो आखिर इसका क्या मतलब होता है। कितने बार हम सबने ऐसा सपना जरूर देखा होगा जिससे हमारे ही कोई मृत रिश्तेदार, दोस्त या कोई बहुत ही खास हमारे सपने में आया हो। आखिर वह सपने में आकर हमसे क्या कहना चाहते थे, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दरअसल दोस्तों, यह जानकारी उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें अधिकतर सपने में मरे हुए व्यक्ति दिखलाई देते हैं, या ऐसा कोई उनका खास जिसका देहांत हो गया हो और वह इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे हों। अगर घर के किसी सदस्य की आयु पूर्ति के बाद वह स्वर्गवासी हो जाता है तो ऐसे में घर के अन्य सदस्य बहुत जल्दी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि वह उनके साथ पूरे अंतर्मन से जुड़े होते हैं। सपने में मरे हुए पिता को देखना, या सपने में मृत पिता से बात करना, या सपने में मृत पिता को रोते हुए देखना, इन सब का मतलब अलग अलग बताया जाता है। यानी कि कुछ स्वप्न शुभ होते हैं और कुछ अशुभ होते हैं। यदि हम डिटेल में सपनों की बात करें तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की वीडियो में हम सिर्फ सपने में मृत पिता को देखने और उससे किस प्रकार के संकेत मिलते हैं इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। यदि आपके मन में भी सपनों से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको यथासंभव दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम मृत पिता से संबंधित 7 प्रकार के स्वप्न और उनसे मिलने वाले 7 संकेतों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आप भी इस प्रकार के किसी भी सपने को देखते हैं तो आप उससे संबंधित संकेत को समझकर उसके अनुसार अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। पहला है सपने में मृत पिता को देखना। यदि आप सपने में मरे हुए पिता को दूर या पास में देखते हैं और वो एकदम चुपचाप खड़े हैं, तो इसका अभिप्राय ये हो सकता है कि उनकी इच्छा अधूरी रह गई हो, या फिर मृत्यु के बाद कोई ऐसी रीति रिवाज हो जो आपसे अच्छे से नहीं की गई हो। यदि बार बार आपको यह सपना दिखाई देता है तो यह
नकारात्मक स्वप्न है और इसका उपाय आपको जरूर करना चाहिए। दूसरा, सपने में मृत पिता को रोते हुए देखना। यदि सपने में मरे हुए पिता को आप अपने पास रोते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं और आपके पिता आपसे नाराज हैं और साथ में दुखी भी हैं। यह सपना अशुभता की ओर संकेत करता है और आपको जीवन में कई परेशानी आने के संकेत भी देता है। तीसरा, सपने में पिता को बार बार देखना। यदि आप सपने में मृत पिता को बार बार देखते हैं, तो यह सपना सकारात्मक है और आपके पिता आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसका मतलब यह भी है कि आपके जीवन में शुभ संकेत आने वाले हैं। चौथा है, सपने में मृत पिता को बीमार देखना। यदि सपने में मृत पिता को बीमार देखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में बीमारी या कोई कष्ट आने वाला है और घर के सदस्य बीमार हो सकते हैं और आपके पिता पहले से ही आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आप स्वयं को लेकर एवं परिवार के लोगों को लेकर सावधान हो जाए। पांचवा, सपने में मृत पिता से पैसे मिलना। यदि सपने में मृत पिता अपने बच्चों या घर में किसी को भी कुछ सामान देते हुए दिखाई देते हैं, तो यह सपना शुभ माना गया है और इसका मतलब यह है कि घर में बहुत जल्दी कुछ अच्छी चीजें होने वाली हैं। वहीं इसके विपरीत यदि मृत व्यक्ति सामान लेते हुए दिखाई दे, तो यह अपशगुन माना गया है और इसका संकेत यह है कि आपसे आपकी कोई प्रिय चीज छिन जाने वाली है या उसकी हानि होने वाली है। छठा, सपने में मृत पिता को जीवित देखना। यदि आप सपने में मृत पिता को जिंदा देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पिता यह चाहते हैं कि जीवन में आप एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो आपको जीवन में पिता के तरह ही मार्गदर्शित करे और वह आपका सहयोगी, मार्गदर्शक और एक अच्छा साथी बने। सातवां और अंतिम संकेत, यदि आपको आपके स्वर्गवासी पिता घर में या कहीं नजदीक ही दिखाई दे, तो यह संकेत है कि वह अपने परिवार से अपने मोह को छोड़ नहीं पाए हैं और आपको और आपके परिवार को अपनी छत्र छाया में आज भी रखना चाहते हैं। यदि आपको सपने में ऐसा आभास हो, तो गाय के निमित्त 2 रोटी अवश्य निकालें और अमावस्या के दिन विशेषकर उन्हें भोग लगाएं और संभव हो तो किसी ब्राह्मण को उनके निमित्त भोजन अवश्य कराएं। ऐसा करने पर उनकी अशांत आत्मा को शांति मिलेगी और आपके पिता प्रसन्न होंगे। मित्रों, इसके साथ ही मैं आपको एक और बात से अवगत कराना चाहूंगी कि हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं जो सभी के लिए समान होते हैं, किंतु हमारे घर के पितृ हमारे घर के देव होते हैं जो मृत्यु के पश्चात भी वंश की वृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार इन स्वप्नों से हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि इन स्वप्नों को देखने पर उसके संकेतों को समझकर उसके अनुरूप कार्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह संकेत हमें हमारे मार्ग से भटकने या उचित राह पर न जाने की वजह से मिल रहे हैं। तो हमें उन्हें सुधारकर अच्छे एवं उचित कार्यों की ओर अग्रसर होना चाहिए। इस वीडियो से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आपके पास है, तो आप कमेंट में अवश्य लिखें। जहां तक संभव होगा आपको इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।